और वापस आते हुए श्री राम और भरत का आदर्श आप देखिए। भरत वापस इस शर्त पर आते हैं कि हम राज सिंहासन पर नहीं बैठे, उनकी चरण पादुकाएं लेकर के आते हैं। राज तो चरण पादुकाएं करें, हम तो केवल सेवक भाव से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ये जो उच्चतम आदर्श है भ्रातृत्व का, पत्नी व्रत का, पुत्र धर्म का, और साथ ही साथ ये जो त्याग का उदाहरण है, राम का पूरा चरित्र त्याग का उदाहरण है। अब आप देखें कि यहाँ से 14 वर्षों के भीतर वनवास करते हुए जो सारी घटनाएं हैं उनसे आप परिचित हैं। वे सुग्रीव से मैत्री करते हैं, बाली का वध हो जाता है, यानी किष्किंधा पर उनका राज्य हो जाता है, लेकिन राज्य नहीं हड़पते, राज्य किष्किंधा को सुग्रीव को दे देते हैं। फिर रावण से युद्ध होता है और लंका को जीत लेते हैं। रावण वध के बाद विभीषण को लंका दे देते हैं, सोने की लंका। ये त्याग का आदर्श है। आज आपने देखा है बहुत सारे देश हैं अपने सीमांत देशों पर हमला करते रहते हैं, उनको हड़पते चले जाते हैं, कोई अधिकार छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा उच्च आदर्श होता है त्याग, ग्रहण नहीं। उस रूप में वे आदर्श ही आदर्श आगे आगे दिखाते चले जाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाते हैं। उनके पूर्व रघुवंश में बहुविवाह की प्रथा थी। दशरथ जी के भी 3 रानियां थी, और रघु के और सुग्रीव के और दूसरे दूसरे राजाओं के तो तब की सामंती प्रथा में इसको गौरव की बात माना जाता था। श्री राम एक पत्नी व्रत का आदर्श निभाते हैं। एक बार धर्म संकट आ जाता है, लौट कर आते हैं और रामाश्वमेध करते हैं, यज्ञ। यज्ञ में गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि साथ में धर्मपत्नी का होना आवश्यक होता है। जब तक सहधर्मिणी नहीं होगी तब तक यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। राम कहते हैं दूसरा विवाह तो नहीं करेंगे। सोने की सीता बनाई जाती है, उनके बगल में बैठाई जाती हैं और उनको लेकर वे यज्ञ कार्य संपन्न करते हैं। तो ये जो आदर्श है एक पत्नी व्रत का, और साथ ही सीता का जो आदर्श है पतिव्रत का, पति धर्म का, ये केवल उसी युग के लिए नहीं, आज युग के लिए भी, वर्तमान युग और भावी युग के लिए भी बहुत बड़ा उच्च आदर्श है। रावण बड़ा शक्तिशाली शासक था, लंका सोने की लंका थी। अशोक वाटिका में सीता को रखते हुए वो न जाने कितने तरह से उनको प्रलोभित करता है और कितने तरह के त्रास माने भय पैदा करता है। वो कहता है, एक बार तो अल्टीमेटम दे के जाता है कि 1 महीने में प्रतीक्षा करूंगा और नहीं तो मेरा कुठार और तुम्हारा गला काट डालूंगा तुम्हें। लेकिन सीता भयभीत नहीं होती, एक तिनके का सहारा लेकर उससे संवाद करती हैं और उसको धिक्कारती हैं कि तू कब की है, तू कायर है, तू क्रूर है, तू सोने में मेरा हरण करके ले आया है, तू निर्लज्ज, तुझको लज्जा नहीं आती है। ऐसे शब्दों में इतने बड़े प्रतापी शासक से डटना और उसको डांटना, ये उनके सतीत्व बल का परिणाम है। जो उनकी शक्ति थी, आत्मिक शक्ति, उसका प्रमाण है। उसी तरह से रावण बहुत तरह के प्रलोभन भी देता है, कहता तुम मेरी बात मान भर लो, बस एक बाहर निहोर ममोरा, मेरी ओर खाली देख भर लो। ये मंदोदरी इत्यादि जो रानियां हैं इन सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। तो पटरानी ही नहीं, उससे ऊपर जो पद हो सकता है सबको तुम्हारे ऊपर निशावर कर दूंगा, मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। और सीता उसको धिक्कारती हुई कहती हैं कि देखो, कभी जुगनू जो है वो चंद्रमा की बराबरी नहीं कर सकता। कुमुदनी तभी खिलेगी जब चंद्र दर्शन होता, कमल तभी खिलेगा जब सूर्य प्रकट होता, जुगनू की रोशनी से नहीं खिलता। यानी मैं तुमसे प्रभावित होने वाली नहीं। यह जो सतीत्व है भारतीय संस्कृति की, यही सबसे बड़ी देन रही, यही उच्चावस्था रही, यह आदर्श उपस्थित करते हैं। आज वो बहुत तरह के नारे लगाए जाते हैं कि गोस्वामी जी स्त्री विरोधी थे, उनकी निंदा करते थे, और कुछ नहीं मिला तो एक पंक्ति पकड़ ली, एक दोहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी।
ये सब ताड़न के अधिकारी, कहने वालों को अवधि नहीं आती है, ये तर्क देने वालों को भाषा का ज्ञान नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस जिस अवधि में लिखा गया है उसको बैसवारी अवधि कहते हैं, जो रायबरेली उन्नाव के क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। वहां नारी का तात्पर्य है गांव का समूह। आज भी किसी से बात करके आप देखें, संध्या काल जब वो चरागाह में जाए हुए जानवर लौटते हैं अपने अपने घरों की तरफ, तो जोर से चरवाहा चिल्ला के कहता है कि नारी आए गए, अपन अपन हरा ले जाओ। नारी आ गई मतलब पशुओं का समूह आ गया, अंग्रेजी में जिसको काऊ हर्ड कहते हैं, वो आ गई और अपने अपने जानवर लोग चुन चुन करके वहां से उठा ले। इसको नारी क्यों कहा गया था? नारी के तात्पर्य है एक श्रृंखला, जिससे नाली शब्द बना हुआ, एक श्रृंखला, एक लाइन में चलने वाली चीज। जब इस चरागाह से आते हुए पशु गांव के गलियारे में घुसते हैं, अगल बगल दोनों तरफ खेत होते हैं, लहलहाती हुई फसल, तो चरवाहा को बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं दाएं बाएं खेत में न घुस जाए, नुकसान हो जाएगा। तो उसको बहुत साध करके ले चलते हैं, आते जाते दोनों तरफ। इसको कहते हैं ताड़ना। आज भी अवधि की क्रिया, जब किसी को कहना रहता है कि सावधान रहना, तो अवधि कहते हैं जरा ताड़े रहो। खड़ी बोली में भी ये शब्द चलता, ताड़े रहो मैंने विजिलेंट रहिए, सावधान रहिए, वॉचफुल रहिए। तो वहां ताड़न के अधिकारी और वहां पशु नारी, इन दो शब्दों को समझने की जरूरत है, जिसको न समझ करके लोगों ने अनर्थ किया है। और अनर्थ कुछ अज्ञानवश किया है, कुछ जानबूझ कर किया है। दरअसल रामचरितमानस की लोकप्रियता से चिंतित होकर, क्षुब्ध होकर विषम विचारधारा वाले लोग, जिनमें वामपंथी हैं, जिनमें अराजक वर्ग वाले लोग हैं, जिसमें सत्ता का विरोध करने वाले राजनीति प्रेरित लोग हैं, इन्हीं सब का विचार है कि अगर रामचरितमानस का प्रभाव कम कर दिया जाए तो हमारा प्रवेश हो सकता है। इसलिए गुमराह करने की बड़ी कोशिश करते हैं। आप विचार करके देखिए, एक आध पात्र के मुंह से स्त्री के प्रति, और वो भी साध्वी स्थिति के प्रति नहीं, किसके प्रति कौन बात कही गई है, जब तक इसका निर्णय नहीं होगा तब तक सही बात समझ में नहीं आती। दो तरह की स्त्रियां, दो तरह के पुरुष हर समय समाज में रहे हैं और रहेंगे। उसमें कुछ दुष्ट भी होते हैं, कुछ सज्जन भी होते हैं, कुछ भली होती है, कुछ बुरी होती है। बुरे को सब जगह कोसा जाता है, भले को सब जगह प्रशंसा की जाती है। जब तक संदर्भ समझ में नहीं आएगा कि किसके लिए कहा गया। अब अगर सूर्पणखा को लेकर उन्होंने कोई बात कह दी है तो क्या नारी जगत का अपमान है? ऐसे ही किसी दुष्ट पात्र को लेकर कोई अपशब्द या कोई कड़वी बात कह दी गई है तो हमें विचार करना होगा कि आखिर इसका लक्ष्य कौन। कुल मिलाकर विचार करना होगा, और विचार करने से निष्कर्ष ये निकलता है कि अकेले और अकेले तुलसीदास वे व्यक्ति हैं जिन्होंने नारी को जगत जननी का पद दिया है। सीता जगत जननी, कौशल्या जगत जननी, इन सबको मातृ रूप में प्रस्तुत किया है, इन सबको वंदनीय माना है। उसका प्रभाव यह पड़ा कि भारतीय समाज में आज भी वो प्रथा आप सबके बीच में विद्यमान है। कोई भी मांगलिक कार्य होगा तो सबसे पहले गौरी कन्या पूजी जाती है, उसके पद पखारे जाते हैं। अभी नवरात्र आएगा, कन्याओं की कमी हो जाती है, उस दिन ढूंढने नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर कन्याएं न खिलाई गई तो एक गृहस्थ व्यक्ति को लगता है कि कुछ अधूरा का। ये स्त्री पूजा का भाव है। अब वो केवल भारतीय समाज में मिलता है, दूसरे देशों में आपको नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही जो मांगलिक आयोजन होते हैं उसमें हमारे यहाँ विवाहिता स्त्रियों को, जिनको सुहागिल कहा जाता है, सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है, उनसे भिक्षा प्राप्त की जाती है, आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कन्या को सुहाग देने के लिए भी रजक वर्ग की कोई स्त्री आती है, विवाहिता कन्या को सबसे पहले वो अपना सुहाग देती है। यह है सामाजिक सौहार्द का और समरसता का सिद्धांत। न कि छुटपुट बातें जो कह दी गई हैं बिना संदर्भ जाने हुए कि किसने कहा है, किसके लिए कहा है, क्यों कहा है।
तो गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे पूरे समाज में एक सौहार्द और सौमनस्य का भाव पैदा करना चाहते हैं। वे कोसते हैं उन लोगों को, कहते हैं कि घर की स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री को, उनको छोड़ करके ग्रह आने ही चेरहि चोर गति, ये चोरों की तरह चेरियों को, दासियों को, ये इधर उधर की स्त्रियों को आके रख लेते हैं और घर की जो सौभाग्यवती स्त्री है उसका परित्याग कर देते हैं। बहुविवाह का उन्होंने विरोध किया, बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया, अनमिल विवाह का उन्होंने विरोध किया और स्त्री स्वातंत्र को, अरे स्वयंवर की प्रथा क्या थी? स्वयंवर का मतलब है स्वयं कन्या वर्ण करेगी, उसके ऊपर नहीं लादा जाएगा कि घर के बड़े बुजुर्गों ने तय कर लिया है या जात बिरादरी ने तय कर लिया है यही विवाह करना होगा। स्वयं वर्ण, वो स्वयंवरा कहलाती थी, उस प्रथा का उन्होंने समर्थन किया। सीता जी का स्वयंवर आप देख रहे हैं, ऐसे ही और तमाम सारी जो घटनाएं हैं उनमें आपको दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि केवल फसली नारों से प्रेरित होकर या दिग्भ्रमित होकर हमें नहीं चलना है। बुद्धिजीवी का पहला धर्म यह है कि तर्कों के आधार पर और प्रमाणों के आधार पर उनको समझने की कोशिश करें। आज जो प्रथाएं दुर्भाग्य से चल पड़ी हैं और चल रही हैं उनके कारणों पर विचार करना। स्त्रियों पर इतने अत्याचार समाज में क्यों हुए? जब मुगलों ने आक्रमण किया, एक एक करके सारे राजा महाराजा परास्त हो गए या फिर उनसे सब निकल बैठे, उनको अपनी बहन बेटियां ब्याहने लग गए, जनता निराधार और निराश्रित हो गई। तो जब आदमी कमजोर होता है तो सबसे पहले उसकी चिंता होती है कि घर में बच्चों को, औरतों को बचाओ। जैसे ही बाहर निकलेंगे इनको कोई अपहरण कर ले जाएगा, बलात्कार करेगा, अपमान करेगा। तो सबसे पहले घरों में व्यवस्था लागू हुई कि औरतों को और बच्चों को घर की चार दीवारी में, आंगन में बंद करो, बाहर ना निकलने पाओ। वहीं से पर्दा प्रथा आ गई, वहीं से बाल विवाह आ गया। तो विवाह के बाद दूसरा उसका रक्षक हो जाता है, जब तक विवाह नहीं होता पिता की जिम्मेदारी रहती है। तो कहने को बाल विवाह बुरी प्रथा है, लेकिन वो किन परिस्थितियों में आई इस पर विचार करने की आवश्यकता है। उसके पीछे और दूसरे सामाजिक या आर्थिक कारण क्या थे? तो ऐसी सारी कुप्रवृत्तियां, चूंकि घर से बाहर निकलना खतरनाक था इसलिए स्त्री शिक्षा पर रोक लगा दी गई। बाहर जाएंगे अपहरण हो जाएगा। स्त्री शिक्षा न होने से स्त्रियों के व्यक्तित्व का विकास रुक गया, समान उन्नति का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, वे घर की सीमा में बंद रह गई। तो आज स्त्रियों की जो नई एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण का अभियान जो चल रहा है, उसकी आवश्यकता है और उसके लिए इन सारी परिस्थितियों पर विचार करने की जरूरत है। हमारे समाज में कहीं प्राचीन ग्रंथों में छुआछूत नामक शब्द नहीं मिलता। मनुस्मृति की न जाने बिना उसको समझे हुए लोग निंदा करते हैं, उसमें कहीं जाति शब्द नहीं है, कहीं छुआछूत शब्द नहीं है, कहीं भेदभाव का भाव नहीं है। कुल मिलाकर उसको एक बहुत बड़े सिविल कोर्ट के रूप में, एक